हाँ तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे, है ना। तो हमने बेसिक क्लास लगभग 5 पार्ट में हमने करवा दिया है। जो आज प्रश्नावली 8.1 देखेंगे, है ना। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न भी है। हमने मुझे लगा कि अब बेसिक बहुत करवा दिए हैं तो अब हम चैप्टर करवाएं, है ना। जो प्रश्नावली में जो प्रश्न है अब उसको हल करवाने के हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब से आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है ना। हर एक क्लास का शेड्यूल लगवा देंगे हम, ठीक है ना, डेली। और अभी इंफॉर्मेशन के लिए अगर कहा जाए तो मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल है। आप वहां से जुड़ सकते हैं और पूरा इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले लेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो फिर क्लास होने से पहले हम कम्युनिटी पोस्ट लगा देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो पहला प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज जो है ना एबीसी में, जिसका बी समकोण है ना, बी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करे, जो इस प्रकार दिया गया कि साइन ए कॉस ए, दूसरा में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। सबसे पहले अब एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे हम, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि इसमें पहले ही कह दिया कि बी समकोण है तो बी को 90 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बी को कितना डिग्री, 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है ना। बी को कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर हम रख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो कहा है पहला ए बी यानी कि ये वाला मान दिया गया कितना है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहा बी सी यानी ये वाला पार्ट 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका मान पूछा, यानी कि ए सी का मान क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले ए सी निकालेंगे, तो उसके बाद हम ये वाला मान को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो मेरे पास आप देख सकते हैं, इसको मतलब कवर लगा हुआ है, एनसीईआरटी बुक है जो आपको बाजार में अवेलेबल है, आप वहां जाकर खरीद सकते हैं। अराउंड 100 रुपये में मिल जाएगा आपका बुक ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये वाला आने की एसी का मान निकालना पड़ेगा। तो एसी का मान निकालने के लिए इसको हम देखो, अगर कहा जाए ना तो ये हमारा कर्ण होता है ना, ये कर्ण होता है। अच्छा, ये कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है अब ये दोनों तरफ से है, ठीक है ना। साइन ए भी है और साइन सी भी है। तो हम इस पर अभी कुछ बात नहीं कर सकते, कर्ण कहेंगे, क्योंकि दोनों में अभी चेंज होगा, थीटा के मान के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण की मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजों को हम निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो बनाने का नियम कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा नियम से बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से बनता है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से बनता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर हम उस पर बात करते हैं तो होता है AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस होता है BC का स्क्वायर। अच्छा, मान हमको किसको लाना है, मान चाहिए हमको AC वाला, ठीक है ना। मान चाहिए AC का, तो AC तो दिया नहीं है, तो AC का हम AC स्क्वायर लिखेंगे बराबर में AB का मान दे रखा कितना है 24, तो 24 का हम स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक। प्लस है तो प्लस कर देंगे। BC का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। फिर से लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर में 24 का कितना होता है, 24 का होता है 576 वर्ग, है ना, वर्ग होता है 576 प्लस में इधर कितना हो गया, इधर हो गया 7 यानी 7 49 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर, अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो 9 छो 15 हो जाएगा, 15 के 5, 7 4 11, 11 1 12, 5 और 1 6, यानी कि 625 हो गया। अगर हम AC का स्क्वायर खत्म करते हैं तो 625 जाता है रूट में, तो 625 अगर रूट में गया है तो ये इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हम कहेंगे इसीलिए AC बराबर कितना गया, 25 आंसर आ गया, है ना। AC बराबर क्या आ गया, 25 आ गया आपका, ठीक है ना। तो AC का मान 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब निकालने के लिए जो कहा गया है, तो पहला कहा है कि साइन ए, है ना, साइन ए और
कॉस ए, है ना, इसको यहाँ में रख देते हैं, ठीक, क्योंकि ऐसे बनाने में आसानी होगा। कॉस ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका पी बट्टा एच होता है और इसका बी बट्टा एच होता है, ठीक। ये समझ में आ गया, ये चीजें हम बता रखे हैं पहले से भी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले साइन कहा है, साइन ए कहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग थीटा के मान यहाँ रखना पड़ जाएगा। तो ये थीटा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पी कहलाएगा, तो ये बी कहलाएगा, ठीक है ना। तो पहला इसका पी है, तो पी का मान कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे बट्टा में एच का मान 25 है, तो हम 25 को लिखेंगे, ठीक, 25 आ गया। अब यहाँ पर इसका बी ये कहलाता है, बी कितना है, बी 24 है, 24 लिखेंगे, और एच कितना है 25 है, तो हम 25 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ तक तो ये बन गया। अब आता है दूसरा, दूसरा दिया गया है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी यानी कि साइन का मान तो वही पी बट्टा एच होता है और बी बट्टा एच होता है, ठीक है, बी बट्टा एच होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो अब जो है ना साइन सी कहा है, तो यानी अब इसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, अब यहाँ पे थीटा रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये पी कहला जाएगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग ये पी कहला जाएगा, तो और ये बी कहलाता है, ठीक। तो P का मान कितना है 24 है, तो हम 24 लिख देंगे, ठीक है ना। और H का मान 25 है, तो 25 कर देंगे। B का मान कितना आ जाएगा 7, और इस H का मान 25। इसका आंसर इस प्रकार हो जाता है, ठीक है ना, इसका मान इस प्रकार हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपने देखा कितना आसानी से हल हो चुका है, पहला प्रश्न देख लीजिएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है ना। नहीं तो मेरा वही कहते हैं टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिए, या तो पहले वीडियो जो पार्ट 5 बनाया है त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास में, वहां पर भी लगा हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन होकर आप, है ना, यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, सबसे आसान होता है, हम सारे कमेंट को पढ़ते हैं, अगर कमेंट आता है तो ठीक, और रिप्लाई करने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है जी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। आइए अब हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, जो इस प्रकार दिया गया है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, जो इसमें से मान दे रखा है ना। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो मान चाहिए किसका, क्यू आर का चाहिए। तो क्यू आर को अगर हम बाहर रख लेते हैं, बराबर में रूट में कर देते हैं, रूट में करते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस, है ना, पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो क्यू आर बराबर में, अब देखिए पी आर, यानी कि ये पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस क्यू, है ना, पी क्यू का मान कितना दिया गया है 12, तो 12 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अगला पी आर क्यू आर, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी है ना 169 ही होता है ना, हाँ 169 माइनस 12 का 144 होगा, ठीक है ना। क्यू आर बराबर में, अब घटाएंगे 169 में तो कितना बच जाएगा, 169 में 144 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, है ना। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और इधर बच गया कितना 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है ना। इसका अगर वर्गमूल निकालना चाहते हैं 25 का, इसका आता है 5, तो हम कहेंगे इसीलिए क्यू आर बराबर में 5 आंसर आ गया, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो कहा है इसमें 10p माइनस कॉट आर कहा है निकालने के लिए, यानी अब इसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, सारे का मान निकल कर आ गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या दिया गया है कि tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर जब हो गया है, तो p का फॉर्मूला, यानी कि हम पहले टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है, p बट्टा b होता है, माइनस हो गया कॉट का होता है b बट्टा p होता है, b बट्टा p हो गया है, ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि कॉट p tan p कहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ थीटा रखेंगे, tan p कह रहा था, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर थीटा रखें, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा p, यानी p इसका 5 हो गया,
बी कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये पी कहलाएगा तो ये इसका बी कहलाएगा, तो बी कितना है 12 है माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ कॉट आर कह रहा है, कॉट आर यानी कि यहाँ पर थीटा रखेंगे तो ये कहलाएगा पी और ये कहलाएगा बी, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 12 है ना। अब ये हो जाएगा यानी कि इसका सॉरी यहाँ बी बट्टा पी होना चाहिए ना, बी बट्टा पी, बी बट्टा पी, तो बी का मान कितना है 5 बी का मान 5 है, पी का मान कितना है 12 है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका। अगर हम इसको घटाते हैं, अगर एलसीएम हम करते हैं तो एलसीएम अगर हम देखा ऐसा है, इसका एलसीएम देखा जाए तो क्या होगा, तो 12 का एलसीएम 12 होता है, 5 है तो 5 माइनस 5, ठीक है ना, 5 बट्टा में 12। ये देख सबसे पहले नंबर तो ये बराबर बराबर घट गया है ना। इसको देखा जाए तो बराबर बराबर में ये घट जाता है, क्योंकि घटकर तो ये मान 0 आता है, 0 बट्टा 12 हो जाएगा है ना। 0 बट्टा 12 यानी कि इसको अगर घटाकर हम लिखते हैं तो इसका मान 0 आंसर आता है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं, अब है इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे, है ना। तीसरा प्रश्न इसको अब देखने वाले हैं क्या कहता है, ठीक। चलिए अब है इसका तीसरा प्रश्न जो हम हल करेंगे। दो प्रश्न हमने हल कर दिया, प्रश्नावली 8.1 का जो है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो आप 2025 में जो एग्जाम देने वाला है। आपका रिजल्ट है ना, आपका रिजल्ट 10th का भी बहुत जल्द आने वाला है, अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल का फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अप्रैल का फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर है कि यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज बना देंगे जिसमें नाम हम कर देंगे ए बी और सी कहते हैं, ठीक है ना। ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री कर देंगे, इसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है ना, इसको कर्ण कहते हैं। अब कर्ण यानी कि इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अब साइन ए कहा है तो इसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, जब थीटा हो जाएगा तो ये कहलाएगा लंब, लंब यानी कि इसको हम परपेंडिकुलम कहते हैं, और ये हो जाएगा इसका आधार, आधार यानी कि इसी को हम बेस कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें है ना दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है और साइन का अनुपात क्या होता है P/H होता है। तो P का मान दिया गया इसमें कितना है 3 सेंटीमीटर है ना, और H का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो B का मान निकालना है ना। तो इसके लिए हम शॉर्ट फार्मूला का प्रयोग करके हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कि हम चाहिए b का मान, तो b को हम बाहर रख लेंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे h का स्क्वायर माइनस करेंगे p का स्क्वायर, ठीक है ना। b बराबर में फिर से लिखेंगे h का मान दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, b बराबर में, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस करेंगे है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, b बराबर में रूट में चलेगा। अब 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यही इसका आंसर होता है, यानी बी का मान जो आ गया √7 आता है ना, √7 आ गया है, √7 आ गया है। अब हम चाहिए क्या है ना, अब हमें चाहिए, अब लिखेंगे, अब हमें चाहिए कॉस ए और टेन ए, कॉस ए टेन ए का मान चाहिए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कॉस का अनुपात क्या होता है B/H होता है। अच्छा, बी का मान इसमें क्या दिया गया, हम इसके अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, तो ये P ये B कहलाएगा। तो B का मान दिया गया है 7 और H का मान कितना है तो 4 है। इसका होता है P/B होता है ना, P/B होता है 10 का। तो P का मान दिया गया है 3 है, B का मान कितना है √7 है। ये भी आपका प्रश्न हल हो चुका है, कितना आसानी से हो चुका है ना। जब होगा तो रिविजन फिर से करवाएंगे सारे प्रश्न को। अभी फिलहाल बनता है तो आप कॉपी को साफ साफ है ना, इसको साफ कॉपी में बनाते चलिएगा, एक्सरसाइज वाला जितना प्रश्न होगा, ठीक है, फिर बाद में हम कराते चलेंगे, ठीक। इसका अगला प्रश्न और देखते हैं, लगभग हम 4 प्रश्न करवाएंगे हम
एक बार उतार लीजिएगा सब लोग। ठीक, चलिए अब है चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न में दिया गया है कि यदि कॉट यानी कि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ए बी और सी। ठीक है ना, ये हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर ए का मान कह रहा है तो हम सोचेंगे थीटा के मान यहाँ रख है ना, यहाँ रखेगा तो ये कर्ण कहलाएगा, यानी कि इसको हम परपेंडिकुलम कहते हैं, सॉरी है ना, हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये हमारा लंब है, लंब को ही परपेंडिकुलम कहा जाता है। ये आधार कहलाता है, आधार को हम बेस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो दिया गया उस चीज को लिखते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है ना। तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो कॉट ए बराबर में इसका अनुपात क्या होता है, यानी कि इसको लिखेंगे पहले ऊपर, तो भागा वाला ऊपर में रहेगा, ये गुना में है तो नीचे जाएगा, यानी कि 8 बट्टा में हो जाएगा 15। ठीक है ना, 8 बट्टा में हो जाएगा 15 आपका। ठीक, तो इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात होता है बी बट्टा पी होता है, बी बट्टा पी होगा। ठीक, तो b का मान कितना है, b का मान 8 है तो 8 सेंटीमीटर। p का मान कितना है तो 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। चाहिए h का मान, तो h निकालने के लिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का मान क्या दिया गया है तो h बराबर में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, h बराबर में p का मान दिया गया 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, h बराबर में 15 का स्क्वायर 156 है ना, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 है ना, 225 प्लस में 8 8 64, h बराबर में सारे को जोड़ देते हैं तो कितना निकल कर आता है, कितना हो जाएगा तो 5 4 9 6 2 8 और 2 कितना हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना आता है तो 17 है ना, 289 का वर्गमूल कितना आता है 17 आएगा। ठीक है ना, 17 आएगा तो h बराबर हम लिख देंगे, इसीलिए कहेंगे, इसीलिए h बराबर में 17 सेंटीमीटर इसका आंसर, यानी h का मान कितना आता है 17 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है अब साइन ए और सेक ए। तो साइन ए का अनुपात होता है p बट्टा एच, तो p का मान दिया गया कितना 15 बट्टा में h का मान आ गया 17। अब इसका सेक का क्या होता है, सेक का एक बार बताइएगा। ठीक है ना, सेक का अनुपात क्या होता है, तो सेक का अनुपात होता है h बट्टा बी होता है ना, h बट्टा बी होता है। आप कॉस को याद रखिएगा, सेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, तो h का मान दिया गया 17 बट्टा में b का मान है 8, यही इसका आंसर हो जाता है जी। ठीक है ना, करते हैं, समझ में आ गया होगा, और देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है ना, मेरा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे आप लोग। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, और मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है। ठीक है ना, व्हाट्सअप चैनल भी आप वहां से जुड़ सकते हैं, और चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक करना ये तो आपकी मर्जी है, लाइक कीजिए नहीं कीजिए। ठीक है, तो एक बार देखकर वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा तो एक बार प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जी। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।